अभी परसों ही ना इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में घुस के वहां के टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। इससे पूरा पाकिस्तान का जो डिफेंस, पॉलिटिकल और मीडिया इकोसिस्टम था ना, वो पैनिक में चला गया था। उन्हें साला ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया बार बार कैसे उनके अपने देश में घुस के उनके पाले हुए दहशतगर्दों को ठोक के चला जाता है। फिर भी एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और इसका जवाब देगा, क्योंकि एक पल को कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है पर पाकिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का जो रिटेलिएशन था वो किस पे था? इनोसेंट इंडियन सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि इंडियन आर्मी से लड़ने की औकात नहीं है ना शायद उनकी। अब पाकिस्तान की आर्मी ना इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि कभी वो पुंछ में लगातार मोर्टार और आर्टिलरी शेलिंग करके, तो कभी गोल्डन टेम्पल को अपने निशाने का प्लान बनाकर अपनी ईगो को शांत कर रही थी। पर कल रात ना पाकिस्तान ने सभी हदें पार कर दी। पाकिस्तान ने कल आधी रात को जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, फलौदी और भुज जैसी 15 सिटीज पर एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन और मिसाइल अटैक लॉन्च कर दिए। Just late last night, Pakistan attempted to target 15 sensitive military locations across the length and breadth of our country. Military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on the military targets in India will invite a suitable response. Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. जैसे महाभारत में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था जो शत्रुओं का विनाश करता था, वैसे ही S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे ना, तो इसी S-400 एयर डिफेंस ने पहले ही उन्हें डिटेक्ट कर लिया और पंजाब, राजस्थान और जम्मू में पाकिस्तान का एक भी अटैक कामयाब नहीं हुआ, एक भी एयरबेस हिट नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान का ही लॉस हो गया। यानी इन शॉर्ट अगर कहें तो पाक की नापाक साजिश बहुत बुरी तरीके से फेल हुई और इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस मुंह तोड़ जवाब का क्रेडिट S-400 डिफेंस सिस्टम को जाता है। S-400 के अलावा आकाश, बराक 8 और पृथ्वी जैसे डिफेंस सिस्टम्स ने कल इंडिया की बहुत रक्षा की। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली S-400 के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए वरदान से कम कुछ साबित नहीं हुआ। मेनली अगर कहा जाए तो कल रात इसी ने इंडिया को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट किया। ये भारत का आयरन डोम बन गया, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इंडिया रशिया के पास गया और रशिया से कहा हमें S-400 चाहिए, उन्होंने उठा के हमें दे दिया। नहीं, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। इंडिया ने कई देशों से पंगा लेकर इसे रशिया से परचेज किया। भारत के अंदर बहुत सारी साजिशें हुई कि भारत इसे ना ले पाए, फिर भी भारत ने लिया। तो चलिए आइए इसके बारे में अगले अध्याय में ढंग से जानते हैं। देखिए, आज जो S-400 इंडिया के पास है ना, वो एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया ने डेवलप किया है। ये ना दुनिया के मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जिसमें लॉन्ग रेंज रडार ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक थ्रेट क्लासिफिकेशन और मल्टी टारगेट किल कैपेबिलिटी होती है। लेकिन ये ताकत ना भारत को इतनी आसानी से नहीं मिली है। जब 2018 में मोदी सरकार ने रशिया के साथ $5.4 बिलियन का डील साइन किया था, तो यूएसए ने तुरंत कास्टा सैंक्शंस की धमकी दे दी थी भारत को। CAATSA काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक अमेरिकन लॉ है जो उन देशों पर सैंक्शंस लगाता है जो रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया से मेजर डिफेंस या इंटेलिजेंस डील करते हैं। और इस लिस्ट में ना S-400 केस सबसे टॉप पर था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओपनली प्रेशर डाल रहा था कि इंडिया ये डील कैंसिल करे। इवन कई डिप्लोमेट तो ओपनली धमकी दे रहे थे भारत को कि अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो यूएस इंडिया पर सैंक्शंस लगा देगा, वो भी बहुत सारी। वैसे यूएस ना ऐसा बाकी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कर चुका है। टर्की ने भी रशिया से S-400 सिस्टम्स खरीदे थे, जिसके बाद यूएस ने काटसा के तहत टर्की के ऊपर ना जाने कितने सैंक्शंस लगा दिए। चाइना के ऊपर भी काटसा के तहत कई सैंक्शंस लग चुके हैं। और भाई साहब, मजेदार बात यह है कि दुनिया में अब सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस जो कि निर्माता देश है, इसके अलावा चीन, भारत और टर्की। और इनमें ना भारत को छोड़ के सबके ऊपर सैंक्शंस है। नाटो के जो देश है ना, उनकी नज़र में भी S-400 बहुत मेजर थ्रेट है, तो इन देशों का भी प्रेशर था भारत के ऊपर। बट स्टिल इतने प्रेशर के बावजूद
इंडिया इसको खरीदना चाहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर के देशों को तो छोड़िए, इंडिया के अंदर ही कुछ लोग S-400 डील का विरोध करने लग गए थे। भारत में कई ऑपोजिशन लीडर्स ने इसका विरोध कर डाला था। बड़े बड़े वेस्टर्न मीडिया ग्रुप्स भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि हम S-400 रशिया से ना खरीदें। NSA अजीत डोवाल तक ये कहने लग गए थे कि भारत के ऊपर यूएस का प्रेशर है तो इस डील को पोस्टपोन करते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने इस प्रेशर को लेने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी रशिया के साथ इस डील का बार बार ऑपोजिशन कर रहे थे। उनका कहना था कि S-400 में बहुत सारी कमियां हैं, ये इफेक्टिव नहीं है, ऊपर से S-400 लेना गलत होगा क्योंकि ये यूएस से रिश्ते बिगाड़ेगा। यानी स्वामी जी के हिसाब से अगर यूएसए से रिश्ते रखने के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो इंडिया को कर लेना चाहिए। इस मामले में ना बॉलीवुड भी पीछे नहीं था। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है टिस्का चोपड़ा, वो इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, कहने लगी थी कि S-400 में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें हैं देश में करने के लिए। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट विंग से ही आउटरीच आ रहा था, इवन राइट विंग से भी डिफेंस कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा भी S-400 की फॉर्मिडेबल क्षमताओं के बावजूद इसको गेम चेंजर नहीं मान रहे थे। उनके मुताबिक ये एक्चुअल बैटल ग्राउंड में उतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। पर मोदी गवर्नमेंट ने ना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और इसी स्टैंड के कारण भारत ने 2018 में रशिया के साथ 5.4 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 प्रणालियां खरीद ली। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी डिप्लोमेटिक टॉक्स की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने इंडिया को एक्सेप्शन केस मानते हुए काटसा के तहत कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया। अब S-400 की 3 स्क्वाड्रन डिप्लॉय की जा चुकी हैं, चौथी इस साल के अंत तक आ जाएगी और 5वीं 2026 तक आ जाएगी। ये S-400 ना आज इंडिया के लिए सुदर्शन चक्र की तरह काम कर रहे हैं, जो दुश्मन के सभी वारों को नाकाम कर रहा है। पर S-400 एक्चुअली में काम कैसे करता है और इसकी असली ताकत के पीछे का रीजन क्या है? S-400 मिसाइल सिस्टम ये ना कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, ये एक एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड है जो रियल टाइम में मल्टीपल एरियल थ्रेट्स जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स इन सभी को डिटेक्ट करके, ट्रैक करके और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका जो रेडार सिस्टम है ना, वो 600 किलोमीटर तक का सर्वेलेंस कर सकता है। और इसके साथ साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जिसमें से 36 थ्रेट्स को एक ही वक्त पे एंगेज भी कर सकता है। सिस्टम की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर तक की है और ये 72 मिसाइल्स एक साथ लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब अगर कोई एनिमी ड्रोन या मिसाइल इंडिया के एयर स्पेस के करीब भी आता है तो S-400 उसे पहले ही आइडेंटिफाई करके हवा में ही खत्म कर सकता है। एक S-400 रेजिमेंट में 2 बैटरीज होती हैं। हर बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 रेडी टू फायर मिसाइल्स होती हैं। यानी एक रेजिमेंट के पास 32 एक्टिव मिसाइल्स हमेशा स्टैंड बाय मोड में रेडी रहती हैं। इंडिया ने ना ऐसे 5 रेजिमेंट्स खरीदे हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान फेसिंग बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड हैं, 2 चाइना के फ्रंट पर रखे हुए हैं और एक दिल्ली NCR के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। इस सिस्टम की जो मिसाइल की स्पीड होती है ना, वो मार्क 14 तक जाती है, यानी लगभग 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर सकता है। जब रडार किसी थ्रेट को लॉक करता है ना, तो फायर कंट्रोल सिस्टम मिसाइल को गाइड करता है और कमांड पोस्ट कंफर्म करता है कि भाई टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया है या नहीं हुआ है अभी तक। और अगर ऐसे में पहली मिसाइल चूक जाए तो सिस्टम तुरंत दूसरी मिसाइल को फायर कर देता है, जिससे टारगेट के एस्केप होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो शून्य हो जाते हैं। S-400 कंप्लीटली मोबाइल है, इसे किसी फिक्स्ड बेस की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें बिल्ट इन जनरेटर लगे होते हैं, जिससे किसी भी टेरेन में, चाहे वो माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो या फिर स्नो कवर्ड एरिया हो, उसमें इजीली ऑपरेट कर सकता है। मिसाइल्स के ट्यूब पे प्रोटेक्टिव कवर्स लगे हुए होते हैं, जिससे बारिश में, धूल में या एक्सट्रीम वेदर में आराम से काम कर सकते हैं। इंडिया ने ना 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा मिसाइल्स खरीद रखी हैं इसी काम के लिए, जिससे रीलोडिंग में कोई डिले नहीं होता और प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट के दौरान सिस्टम एक्टिव रहता है। S-400 की जो रेडार है ना, वो लो विजिबिलिटी और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 तक को डिटेक्ट करने में केपेबल हैं।
ये 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है और इसका नेटवर्क सेंसर और लॉन्चर सिस्टम एनिमी जैमिंग या स्पूफिंग के लिए ना बहुत तगड़ा काम करता है। मिसाइल्स की जो वेरिएंट्स है ना, वो भी बहुत वर्सेटाइल हैं। जैसे 400 किलोमीटर की रेंज के लिए 40N6E है और 250 किलोमीटर वाली रेंज के लिए 48N6 है और शॉर्ट टू मीडियम रेंज के लिए 9M96E जो कि 40 किलोमीटर की रेंज के लिए होता है और 9M96E2 ये 120 किलोमीटर की रेंज के लिए होता है, जो कि हाई स्पीड जेट्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूटेशंस जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। S-400 के साथ इंडिया का काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS ये भी इंटीग्रेटेड है, जो छोटे ड्रोन्स को जैमर, लेजर और काइनेटिक गन्स को आराम से गिराता रहता है। कल रात जब पाकिस्तान ने टैक्टिकल ड्रोन्स और मिसाइल्स दोनों भेजे तो CUAS ने ना लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स को हैंडल किया और S-400 ने लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आज के टाइम पे भारत के पास एक लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें आकाश सिस्टम 30 किलोमीटर के लिए, बराक 8 सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर के लिए और S-400 सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर के लिए कवरेज देता है। ये लेयर डिफेंस ना एक ऐसा अम्ब्रेला बनाता है जिसमें छोटा या बड़ा कोई भी एनिमी ऑब्जेक्ट जीवित नहीं बचता। कल रात पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले को पूरी तरीके से नाकाम करके एक चीज तो क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि S-400 सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक बैटलफील्ड टेस्टेड सुपर हीरो है जो आज भारत का एक्चुअल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन चुका है। देखिए, कल रात जो हुआ है ना, उसने एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान अब एक ज़ॉम्बी स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान लिटरली ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहा है। आज ना भारत को S-400 ने वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रदान की है, पर अब सिर्फ एक सिस्टम से काम नहीं चल सकता। अब वक्त आ गया कि हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ें। हमें और भी S-400 जैसे सिस्टम्स चाहिए और नए इंडिजीनियस एयर डिफेंस लेयर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए नेक्स्ट जेन टेक में इन्वेस्ट करना होगा। मिसाइल डिफेंस, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस बेस्ड सर्विलियंस, ये कुछ भी अब लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। कल भाई साहब अगर S-400 नहीं होता ना, तो आज न्यूज में शायद कैजुअलिटीज का नंबर होता और सोशल मीडिया पर वही लॉबी जो आज कह रही है ना कि डीएस्केलेट करो, वही सेम लॉबी आज अंदर ही अंदर जश्न मना रही होती कि भाई साहब चलो इसी बहाने गवर्नमेंट को टारगेट करने का मौका मिल गया हमें। आज जरूरत है कि DRDO को सभी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएं ताकि S-400 लेवल जैसा हम अपना डिफेंस सिस्टम बना सकें। आज इजराइल इसीलिए सेफ है क्योंकि उसके पास आयरन डोम है। सेम जरूरत आज भारत को भी है क्योंकि इंडिया के पास भी इजराइल जैसे दुश्मन है। आज भारत के पास आकाश तीर है, गजब का सिस्टम है और भारत ने इसको डिप्लॉय भी किया है, बट वी नीड टू बी वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड रूथलेस इन परस्यूइंग टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ ना आज इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक पावर का भी इस्तेमाल करना होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हुए ग्लोबल पावर्स के प्रेशर के सामने झुकने की आदत बिल्कुल छोड़नी होगी। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने S-400 के मामले में काटसा थ्रेट्स के बावजूद अपने रुख को नहीं बदला था, वैसे ही हमें हर डिफेंस डील में अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पहले रखना होगा। भले ही कितना भी ऑपोजिशन आए, किसी की भी तरफ से आए, इंडियन गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अभी राफेल से लेकर हाईटेक ड्रोन सब में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा ना डिफेंस को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग रखना होगा और पब्लिक को भी ये समझना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन सर्वाइवल। भारत ना तभी तक सेफ है जब तक दुश्मन को पता है कि उसका नापाक वार कभी भी इफेक्टिव नहीं होने वाला भारत के सामने है। और साथ ही साथ हर इंडियन को भी ये समझना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, इट्स प्रायोरिटी नंबर 1। आज हमारे पास S-400 है, आकाश तीर है जो अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें फ्यूचर के लिए भी रेडी होना है। आप क्या सोचते हैं S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में? कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। साथ ही साथ जो हो रहा है इस समय देश के अंदर, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो इस समय आपको चलता हुआ दिख रहा है, उसको जरूर देखिए, जो कि इस पूरे विषय पर आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।